एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा आसिफ व्लॉग्स। तो आज का जो व्लॉग है वो आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आज का व्लॉग है कि जो हमारा नड़ान का टूर था वो किस तरह से कैंसिल हुआ। ऐसा क्या हुआ कि अब हम नड़ान नहीं जा रहे, जबकि हमारी पूरी पैकिंग, पूरी हमारी तैयारी थी। तो जी हुआ कुछ ये कि हमारा जो नड़ान का प्रोग्राम था वो 2 हफ्तों से बन रहा था कि अब हम जाएंगे, इस दिन जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई मसला बीच में आ जाता था जिसकी वजह से हम नहीं जा पा रहे थे। तो हमारा एक दिन फाइनल हो गया। आज तो खैर जुमे का दिन है, कल जुमेरात थी कि कल हम शाम 7 बजे घर से निकल जाएंगे और 9 बजे की गाड़ी में हम बैठ के नड़ान सीधा नड़ान पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारी पूरी पैकिंग भी हो रही थी, हमने सब कुछ कर लिया था। अब नड़ान जाने के लिए हमारी फैमिली थी, मैं, मेरी मम्मा और मेरा भाई। मेरे पापा नहीं चाहते क्योंकि मेरे पापा को बिल्कुल भी फिरने का शौक़ नहीं है। ठीक है, मेरी मामा को भी नहीं है। वो मामा को बस बहुत मुश्किल से हमने मना लिया था। मेरी मामा को भी वरना बिल्कुल भी फिरने का शौक़ नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे साथ जा रही थी मेरी 2 खाला, मेरी छोटी और बड़ी खाला। ठीक है, अब जो मेरी दोनों ही खाला ना, इनको भिड़ने का बहुत शौक़ था। इन्होंने ही बहुत ज़ोर लगा कि मेरी मम्मा को मनाया था। तो अब हमारा ना बुध वाले दिन सुबह से फ़ोन सुन के कान पक गए थे कि कभी कोई कह रहा जाना है, कोई कह रहा नहीं जाना, फिर कह रहा जाना है नहीं जाना। मेरी मामी भी थी, मेरी मामी ने भी कहा कि मैंने जाना है, फिर उनका भी फ़ोन आ गया कि नहीं मैंने नहीं जाना, क्योंकि उनका भी थोड़ा मसला हो गया था इस वजह से, क्योंकि उनके बच्चे छोटे हैं। फिर इतने वहाँ पे जाएंगे तो हमें मैक्सिमम 8 या 10 दिन तो लग ही जाते हैं। बच्चों को अकेले तो छोड़ के नहीं जाना, और वहाँ पे थी भी इतनी सर्दी जिसकी वजह से बच्चे साथ नहीं जा रहे थे। अब बुध वाले दिन आखिरी हमारा फ़ैसला यही हुआ कि अब हम नड़ान नहीं जा रहे। लेकिन फिर मेरी ना छोटी खाला का फ़ोन आ गया रात के 9 बजे के, नहीं नड़ान चलते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, रात के 9 बज गए थे और जुमेरात को हमने निकल जाना था। तो हमने जल्दी से बस पैकिंग वगैरह करनी स्टार्ट कर दी। हमारी सारी पैकिंग वगैरह हो गई थी, जो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, उसके बाद पैकिंग वगैरह हो गई, पैकिंग वगैरह करके हम लोग सो गए। और सबके साथ यही था कि सुबह हमने नड़ान जाना है, सबको यही पता कि था कि सबने नड़ान जाना है। अचानक ही जुमेरात की सुबह 7 बजे मेरी छोटी खाला का, मेरी बड़ी खाला को, उनको फ़ोन आ गया कि मैं नहीं जा रही, आप लोगों ने जाना है तो चले जाओ। और उस वक्त तब हमें नहीं पता था कि हमने नहीं जाना। फिर हमें दोपहर को पता चला कि हम नड़ान नहीं जा रहे, और उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया कि ठीक है, जब हम खाला ने कह दिया था कि हम नहीं जा रहे तो हम लोग चुप करके बैठ गए थे। फिर खाला ने ही कहा कि नहीं चलते हैं। फिर उसके बाद उन्हें क्या ज़रूरत थी कहने की, जब उन्होंने नहीं जाना था। फिर मेरी खाला के साथ जा रहे थे मेरे खालू साथ, और मेरे जहन में यही आ रहा था कि बस उनकी लड़ाई हो गई होगी और कोई मसला नहीं। फिर मैंने अपनी खाला को फ़ोन किया कि अब क्या हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं संभाल नहीं सकती। मैंने कहा आहत को मैं संभाल लूँगी, और जो राइमा है उसको मेरी दूसरी खाला की बेटी है महविश, वो संभाल लेगी। तो फिर आहत ने ना का थोड़ा गला भी ख़राब था, और जो अलियान था उसको भी आपने व्लॉग में देखा था, समरा सुल्तान व्लॉग्स में, कि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उसका भी गला ख़राब है। खाला ने मुझे ये कहा, मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, बच्चों की दवाइयाँ साथ पकड़ लो। और रही बात संभालने की, तो एक को मैं संभाल लूँगी, एक को मेरी खाला की बेटी, और जो बड़ा अलियान है वो तो खैर बड़ा ही है, उसका तो कोई मसला नहीं है, वो खुद ही कर लेगा। तो फिर कहती जी अब उन्होंने, मेरी खाला ने घर शिफ्ट किया ना, तो अभी वो लोग अब नानों के घर से ना सर्दियों के कपड़े नहीं लेके, गर्मियों में गए तो गर्मियों के कपड़े थे। फिर कहने लग गई कि सर्दियों के कपड़े पास नहीं। मैंने कहा आप लोगों को तो पहले पता होना चाहिए था कि हम लोगों ने जाना है, तो पहले ही गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े रखते। गाइस पता नहीं मुझे भी क्या हो गया, शायद ये उसी गुस्से का नतीजा कि मैंने बोलना कुछ और मैं बोली कुछ आ रही हूँ। तो फिर मैंने बहुत मनाया। आखिर में खाला ने एक आप लोग में जाना तो चले जाओ। फिर हमने कहा अब हमारी सिर्फ 2 फैमिलीज जाने का क्या फ़ायदा जब कोई साथ लड़का भी नहीं है। ये कितनी गलत बात है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसे क्या होता है। अब इतने दिनों से हमारा प्लान था और फिर एंड टाइम पे आकर ये, और हम सारी रात मैं इतना थक गई, पता नहीं कहाँ से मैंने कपड़े निकाले, कहाँ से चीज़ें निकाली। मामा ने भी इतना कुछ किया, बर्तन वगैरह निकाले, और हमारे ना वहाँ पे खाने का भी इतना मसला होता है, तो हमने घर में ही उधर जाके होटल में अपने ही खाना बनाना था, अपना ही। हमने जल्दी से सिलेंडर वगैरह का इंतज़ाम किया, बर्तन का इंतज़ाम किया, ये जो छोटी मोटी चीज़ होती है नमक मिर्च मसाले, इन सब का इंतज़ाम किया। फिर हमने कहा एक दिन वहाँ जाके हम बना लेंगे पकौड़े, उसके लिए हम बेसन लेके, फिर एक दिन हमने कहा था वहाँ जाके बिरयानी बनाएंगे, और ऐसे ही सारा कुछ कर लेंगे। लेकिन नहीं जी, अब शायद
मैं फिर अब यही कह देती हूँ कि शायद अल्लाह को भी नहीं मंजूर था कि हम जाते, ज़रूर इसमें कोई अल्लाह की बेहतरी ही होगी जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए। तो कोई नहीं, अब नेक्स्ट ईयर से ही, क्योंकि अब वहाँ के ना रास्ते भी जो हैं ब्लॉक हो गए होंगे, वहाँ पे बर्फ़ पड़ने लग जाती है ना इन महीनों में नड़ान में, तो अब अगली बार से ही। और हाँ, जब मैंने खाला से मेन वजह पूछी ना कि जी खाला और खालू आप दोनों की लड़ाई हो गई, तो खाला ने कहा जी हाँ जी। मैंने कहा फिर मेन मसला यही है, लड़ाई हो गई, अब इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं था ना, हमें किस चीज़ की सज़ा दे रहे हो। इतना गुस्सा चढ़ा, लेकिन फिर भी अब कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी पैकिंग जो मैंने की हुई थी और अभी तक वैसे की वैसे ही पड़ी है। कुछ मेकअप का सामान था जो मैंने वापस से रख लिया है, जो कपड़े वगैरह थे वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी गाइस, ये एक बैग था जो मेरा था और जो मैंने खुद रेडी किया था, और ये मतलब सिर्फ मेरी अकेली का ही था, इसमें सिर्फ मेरे कपड़े थे। अब एक हाथ से मोबाइल पकड़ा और दूसरे हाथ से जिप ओपन करनी बहुत मुश्किल है। ये कपड़े थे जो अभी तक वैसे के वैसे ही पड़ी हैं। ये मेरी जैकेट थी और वो नीचे पैंट शर्ट्स थी, ये ट्राउज़र शर्ट था और ऐसे ही ये थे। ये मेरा स्वेटर है, ये भी शर्ट है, ये एक स्टोलर रखा था मैंने। और गाइस, ये मेरे जॉगर्स थे। अब इसको मैं ना शॉपर खोलने की जहमत नहीं कर सकती, जो अब मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ फ़िलहाल। और गाइस, ये इस वाले बैग में रखे थे मैंने अपने मेकअप की प्रोडक्ट्स, जो अभी मैंने रात को ही किया है खाली, और कुछ टिश्यूज़ रखे थे और ये कुछ पिन्स वगैरह थी ये रखी थी। तो गाइस, ये देखिए मेरी मामा ने इतनी मिर्चें मसाले सिलेंडर का इंतज़ाम सब कुछ कर लिया था, क्योंकि हमें था हम वहाँ जाके ना अपने घर का ही खाना बनाएंगे। बाहर से एक तो मिलता भी बहुत अजीब सा है, जो अब हम लाहौर के रहने वाले हैं, अब हमें वहाँ के खाने नहीं पसंद आते, इसीलिए हम ना हमेशा वहाँ अचार बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं ताकि हम और कुछ ना खा सके, तो अचार के साथ ही एक रोटी ही खानी होती है, वही खा ले। और ये इतने बर्तन भी जो मेरी मामा ने बांधे हुए थे, सॉस पैन, पतीलियाँ, कैचर, ये सब। लेकिन अब क्या फ़ायदा इन सब का। तो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैं नारायण का टूर तब तक नहीं कर सकती जब तक मैं अपने साथ अपनी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ना रख लूँ। पहले मैं आपको दिखाती हूँ, फिर कहती हूँ कि क्या है ये। तो गाइस, वो थे ये शॉपर जो मैं इकट्ठे कर रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से मुझे अपना जो गंदा जूस था अंदर से वो निकालने के लिए इनकी ज़रूरत थी। मुझे ना चक्कर आते हैं, जिसकी वजह से उल्टियाँ आ जाती हैं, गंदा जूस अंदर से निकल आता है, फिर वो बेचना भी होता है, गिलास 30 रुपये। तो गाइस, मैं ऐसी ही हूँ, आप लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस मेरा व्लॉग जो भी देख रहे हैं ना, आप लोगों ने बस एंजॉय कर लेना। ये नहीं कहना हाय फातिमा का व्लॉग, इसमें क्या होगा। तो खैर मेरे व्लॉग में ज़्यादा कुछ होता तो नहीं है, वैसे भी मेरा ये सेकंड व्लॉग है। अब भी आप लोग ने मुझे बताना है कि मैं नेक्स्ट व्लॉग किस बारे में बताऊं। तो मैं नारायण जा रही थी, सोचा इसका आप लोगों से शेयर कर दूं। अगर जाती तो आप लोगों को साथ साथ तब तक पता चलना था कि मैं जा रही हूँ, ये तो वो, क्योंकि मैंने आपसे शुरू तो पहले तो शेयर नहीं था किया कि मैं नारायण जा रही हूँ। ये तो मैं अब कह रही हूँ ना कि मैं नारायण का हमारा टूर था और हम लोग नहीं जा रहे, तो ये वजह थी जो सारी सामने आ गई है। वैसे मेरी जो बड़ी खाला है ना, उन्होंने मेरी मामा को बहुत कहा कि हम दोनों सिर्फ चलते हैं, लेकिन मामा ने कहा नहीं, फिर अब हम दोनों भी जाके बस क्या, फिर जाते भी तो बोर ही होना था, क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो दिल है ना वो मेरी खाला के बच्चों के साथ ही लगता है। आहद और अलियान के साथ, आहद बच्चों के साथ, बच्चे ना हो तो फिर मज़ा भी नहीं आता। और अब मेरी जो खाला की बेटियाँ वो भी बड़ी बड़ी थी। कितना ज़्यादा बोल रही हूँ ना मैं, खैर मेरे लिए तो ज़्यादा नहीं है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके लिए शायद ज़्यादा हो, मेरे लिए तो नहीं है। तो अब जी मैं थक गई हूँ बोल बोल के नहीं, वैसे ही। तो अब मैं इधर ही इस ब्लॉग का एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो एक लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं ना, और अगर आप लोग ब्लॉग देखते हैं तो सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, एक बेल आइकन को प्रेस क्यों नहीं कर सकते हैं ना। तो फिर जल्दी से ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोगों से मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों ने अपना भी ख्याल रखना है ज़्यादा सारा, और मेरे लिए दुआएं भी करनी है, मीन्स मुझे दुआओं में याद रखना है। ये मैंने क्या बोल दिया गाइस, मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए ना मेरी अम्मी ही काफ़ी हैं। तो बस कुछ ज़्यादा नहीं, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।